पास सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत से आए। तो जल्दी बताइए हमारे पास प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती है आपके जीवन में और हमारी बॉडी को भी कुछ ना कुछ विटामिन मिलते हैं। तो प्रकाश क्या है हमारे पास? तो यहां पर हमारे पास बल्ब जल रहा है। तो सिंपल सी बात यह है, सबसे पहली बात करूं भैया हमारे पास प्रकाश क्या है? तो प्रकाश की वजह से हमें आसपास की वस्तुएं क्या होती? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास एक बल्ब है और यदि यहां पर ये लाइट ना जल रही होती और मैं आपको यहां पर दिख नहीं रहा होता तो कुल मिला के हम बहुत जल्दी फास्टेस्ट रिवीजन करेंगे, ज्यादा बातों में टाइम नहीं खर्च करेंगे कि भैया इसको पूरा डीप देखेंगे, नहीं, सिंपल में पढ़ेंगे, बात खत्म। तो कुल मिला के हम पढ़ने वाले भैया प्रकाश हमारे पास क्या होने वाला है, जल्दी बताइए प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? सिंपल सी बात। और बच्चे बता रहे कि भैया देखो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, तो हम बोलेंगे भैया सिंपल सी बात बोलेंगे क्या कि प्रकाश क्या है बेटा? एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश हमारे पास एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसके आगे वाले पॉइंट आप खुद अपना बताएंगे, जिसकी वजह से, जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, जिसकी वजह से क्या क्या काम होते हैं हमारी लाइफ में, जल्दी बताओ मुझे। पहला पॉइंट, जिसकी वजह से हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश ना होता तो भैया हमें आसपास की वस्तु दिखाई देती। अगर यहां पर बल्ब नहीं जल रहे होते तो शायद मैं भी आपको दिखाई नहीं देता। तो सिंपल सी बात है। तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा क्या होगा कि यहां पर भाई क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमें प्रकाश की वजह से आसपास की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये कौन बता रहे हैं? भैया आप बता रहे हैं। और बहुत सारे पॉइंट समझाए थे आपको, बहुत सारे पॉइंट क्लास को लेकर समझाए थे, हर एक क्लास में बहुत सारे पॉइंट समझाए थे आपको, याद है? भूल गए? और क्या होता है कि सोलर पैनल के द्वारा बिजली प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास पापा के पैसे बचते हैं, ताकि भैया उनकी पॉकेट में ज्यादा खर्च ना हो। और आपने देखा होगा कि हर घर के ऊपर, गांव में या शहर में भैया नीले रंग की, काले रंग की प्लेटें लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेट के द्वारा बिजली का बनना। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। और प्रकाश क्या है? सूर्य से आने वाली रोशनी है। अब ये बताओ हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन सा विटामिन मिलता है, जल्दी बताइए मुझे। जैसे कि सोलर पैनल में क्या होता है भैया? एनर्जी बन रही है, ठीक है, हमने मान लिया। पर जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कौन सा विटामिन मिलता है? जल्दी से कौन बताएगा मुझे? हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को कौन सा विटामिन मिलता है? जल्दी से, विटामिन 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 विटामिन। हमारी एनर्जी को, हमारी बॉडी को जो मिलता है एनर्जी से, विटामिन डी मिलता है। बहुत बढ़िया, विटामिन डी मिलता है। अब ये बताओगे मुझे विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी जिसकी वजह से हमारे पास स्कर्वी रोग जो है खत्म हो जाता है। विटामिन सी जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो विटामिन सी हमें कहां से प्राप्त होता है? जल्दी से, ऐसा क्या खाएं हम हमें विटामिन सी प्राप्त हो जाए? क्या हमें नीम के पत्ते खाने चाहिए? पर भैया हम तो केमिस्ट्री में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि नीम के पत्ते कड़वे होते हैं और कड़वा क्या होता है? क्षार होता है। अब बच्चे बता रहे कि भाई विटामिन सी के लिए हमें आंवले का यूज करना चाहिए। जब पता है तो यूज क्यों नहीं करते हो? तो डेली आपको एक नहीं तो कम से कम आधे से आधा आंवला पर डे खाना चाहिए। तो खाना स्टार्ट कर दो, बहुत फायदेमंद है आप सभी के लिए। तो बात के लिए यहां तक, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी वजह से हमें आसपास की वस्तु दिखाई देती है, जिसकी वजह से सोलर पैनल के द्वारा बिजली बनती है, जिसकी वजह से हम जैसे इंसानों को फ्री में विटामिन डी मिल जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर तो हे पार्थ, रथ को आगे लेके चले या फिर यही रोके रखें? जल्दी बताइए मुझे, रथ को आगे लेके चलना है या फिर यही रोके रखना है? जल्दी से। जी हाँ, नींबू भी है तो आप आधा नींबू भी खा सकते हैं, ठीक है। तो भैया अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण की। तो प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, यहां से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जी हम बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। कोई बताएगा मुझे प्रकाश की कैसा प्रकृति होती है, उसका नेचर कैसा होता है? तो मेरे दोस्त, प्रकाश की प्रकृति का डुअल नेचर होता है। क्या होता है भैया? डुअल नेचर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जल्दी से, प्रकाश की प्रकृति को हम बोलते हैं भैया द्वैती प्रकृति। कैसी बोलते हैं बेटा? द्वैती प्रकृति बोलते हैं। प्रकाश की प्रकृति को मुझे क्या बोलते हैं भैया? द्वैती प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं भैया कौन कौन सी प्रकृति होती है हमारे पास। मेरे दोस्त, हमारे पास दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक हमारे पास होती है कण और बेटा दूसरी होती है हमारे पास तरंग। एक होती है भैया हमारे पास कण और दूसरी होती है हमारे पास तरंग। बिल्कुल भैया सही बात है। और यहां से क्वेश्चन बना था आपका 2024 वाले एग्जाम में। ओके, तो भैया हमें पढ़ लिया। अब हमारा जो कण होता है वो किसका बना होता है? बेटा जो कण होता है हमारे पास वो बना होता है हमारा फोटोन का। और जो तरंग होती है ये हमारे पास तरंग होती है विद्युत चुंबकीय
तरंग होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बेटा हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और इस अनुप्रस्थ तरंग को भी हम एक नाम और है, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि इन तरंगों को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। बेटा क्या बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग। और यहीं से हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। अब मुझे सिंपल से बताओ भैया, हमारे पास तरंग और कण है, ठीक है भैया, हमारे पास यहां पर कण है, हमारे पास यहां पर तरंग है, ठीक है। हमारे पास दो वैज्ञानिक थे, कौन थे भैया, दो वैज्ञानिक। तो कण वाले थे हमारे पास न्यूटन दादा, कण वाले थे हमारे पास न्यूटन दादा, और तरंग वाले थे हमारे पास हाइगन। कौन भैया, हमारे पास थे हाइगन दादा। अब ये कह रहे थे कि नहीं जी, जो प्रकाश है, ये कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे पास कितना है, ये तो भैया हमारे पास 6 है। और हमारे पास जो न्यूटन दादा है, ये कह रहे हैं भैया नहीं, ये तो हमारे पास 9 है। अभी लड़ रहे हैं आपस में कि नहीं भैया हम तो 6 है, ये कह रहे नहीं भैया हम तो 9 है। जैसे बोलते हैं ना कि भैया प्रकाश क्या है, द्वितीय प्रकृति का है, ये बोल रहे कण है, ये बोल रहे तरंग है, दिक्कत तो लड़ाई हो रही डिशम डिशम। तो करा क्या उन्होंने, कुछ नहीं करा भैया, इन दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज करी। इन दोनों ने क्या करा बेटा, इन दोनों ने भैया अपनी जगह एक्सचेंज करी। भैया हमारे पास ये यहां पर आए और भैया ये हमारे पास यहां पहुंचे। अब देखा, अरे भैया आप तो सही कह रहे थे, हाँ जी ये तो 9 दिख रहा है, यहां जी ये तो 6 दिख रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो प्रकाश है वो डुअल नेचर का है, एक तरंग है और एक कण गति का है, ठीक है भैया। कण को हमने क्या बोला, फोटोन है, तरंग को हमने क्या बोला, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो कि अनुप्रस्थ तरंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अयांत्रिक तरंग होती है। सिंपल सी बात है। अब मुझे ये बताइए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं, जल्दी से। अब आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या बोला मैंने, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है, कोई बच्चा बताएगा मुझे किसकी बनी होती है, जल्दी से, किसकी बनी होती है, जल्दी से कौन बताएगा मुझे एक बार, किसकी बनी होती है। आपके लिए यहां पर क्वेश्चन है, जल्दी से, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है भैया, फोटोन की बनी होती है। और यहां से आपके लिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका आया था, किसकी बनी होती है बेटा, फोटोन की बनी होती है। ओके, और यह कितने प्रकार की होती है, क्यों बताएगा मुझे, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, कौन बताएगा मुझे, कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी से भैया। ये आपका प्रॉपर टॉपिक पता कहां पढ़ोगे आप पढ़ोगे अपना प्रॉपर टॉपिक कहां पे भैया, क्लास 12 के अंदर। पर यहां से भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आया था 2024 के, 7 प्रकार की होती है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ मुझे, 7 प्रकार के आपने बता तो दिया, ठीक है भैया। और यहां पर मुझे ये बताइए, हमारे एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, जिनकी जर्सी के पीछे भैया 7 नंबर है। हमारे पास एक क्रिकेट प्लेयर है, बहुत महान प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइप के, तो उनकी जर्सी के पीछे भी 7 नंबर लिखा जाता है, जल्दी से। और मैं बताऊंगा आपको कि यहां पर कौन कौन सी 7 किरणें होती हैं, सारी किरणें गिनवाऊंगा एक एक करके, 1 बाय 1, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन बचे ऐसा जो आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। भैया नहीं, हम हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। MS धोनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और हमारे पास में एक फुटबॉलर भी है जिनकी जर्सी के पीछे 7 नंबर लिखा हुआ होता है। जी हाँ, जिनकी जर्सी के पीछे 7 नंबर लिखा हुआ होता है, उन फुटबॉलर प्लेयर का नाम क्या है। भाई साहब मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है खेलना, इसलिए बोल रहा हूं, जल्दी बताइए। MS धोनी, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो क्रिकेट प्लेयर है, पर मैं क्रिकेट भी खेलता हूं, ठीक है। बट हमारा रोनाल्डो, बिल्कुल सही बात है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए यहां पर कौन कौन सी है वो, नंबर 1, हालांकि ये नहीं कि नंबर 1 नंबर 2, जो आपका मन करे, कौन कौन सी है। हम बात कर रहे हैं भैया, हम बात कर रहे हैं गामा, हम बात कर रहे हैं गामा, हम बात कर रहे हैं गामा, हम बात कर रहे हैं गामा एक्स, गामा एक्स, गामा एक्स पराबैंगनी, गामा एक्स पराबैंगनी, गामा एक्स पराबैंगनी। नंबर 4 हमारे पास अवरक्त, गामा एक्स पराबैंगनी। इनका पता क्या लिखो, गामा तरंगे हैं, ठीक है। गामा एक्स पराबैंगनी अवरक्त, गामा एक्स पराबैंगनी अवरक्त दृश्य, गामा एक्स पराबैंगनी अवरक्त दृश्य, गामा एक्स पराबैंगनी अवरक्त दृश्य। और हमारे पास हो जाएंगी लघु, लघु, और हमारे पास हो जाएंगी दीर्घ।
तो ये सारी तरंगे हैं जो कि हमारे पास 7 प्रकार की हैं, और ये टॉपिक आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अपने किसके अंदर, क्लास 12th के अंदर, जो कि आपको अभी करा दिया गया है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बने थे 2024 में। अब आपका एक भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि छूटेगा नहीं यहां से। अब यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो ये हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े। अब यहां पर कुछ गुण और होने वाले हैं, ठीक है, कुछ गुण यहां पर और होने वाले हैं, आओ इनको भी देखते हैं। तो प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या क्या होने वाला है, जल्दी बताइए मुझे। प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जल्दी से, यहां पर मैं एक दो गुण और पढ़ने वाले हैं। प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर भैया प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, इसकी चाल क्या हो रहा है भैया, जाने पर इसकी और साथ में दिशा और भैया इसकी हमारे पास वे तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है भैया, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। जबकि कोई बच्चा मुझे बताएगा यहां पर एक चीज नहीं बदलती है, जबकि इसकी कौन बताएगा मुझे, जबकि इसकी, जल्दी बताइए, जबकि इसकी, अब देखता हूं यहां पर कौन बच्चा बताएगा। इसी को तो बोलते हैं एग्जाम में फंसाना, यहां पर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, दिशा और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, पर एक चीज नहीं बदलती है, और वो क्या है, जबकि इसकी आवृत्ति एक समान रहती है। भैया अब एक बात बता दो, हमारे पास हमने दिशा बदली, हमने चाल बदली, हमने तरंग दैर्ध्य बदली, पर आवृत्ति क्यों नहीं बदली? अब हमें क्वेश्चन उठाओगे भैया आवृत्ति क्यों नहीं बदलती है? मेरे दोस्त इसके पीछे भी एक रीजन होता है। रीजन क्या है ये बताओ मुझे। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, जल्दी से, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, जल्दी से, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, जल्दी से, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, जहां से हमें प्रकाश मिलता है, तो भैया ये हमारे पास है सूर्यदेव। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है भैया, सूर्यदेव है। सिंपल सी बात है। अब ये बताओ मुझे, यहां पर हमारे पास सन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सन है, तो सन से क्या निकल रही है, हमारे पास रोशनी निकल रही है, जहां से क्या है, ये सबसे बड़ी एनर्जी है, ये क्या सबसे बड़ी एनर्जी है। तो क्या हम इस सूर्य को बदल सकते हैं क्या, क्या हम इस सूर्य को बदल सकते हैं क्या, कि जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, क्या हम इस सूर्य को बदल सकते हैं क्या, जहां से हमें एनर्जी मिल रही है, यस और नो? क्या हम इस सूर्य को बदल सकते हैं क्या, जहां से हमें बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, यस और नो? नहीं बदल सकते भैया, हम इसको नहीं बदल सकते। तो भैया इसीलिए हमारे पास क्या है, तो भैया हमारे पास इसीलिए हमारी आवृत्ति यहां पर नहीं बदलती है। अब आप बोलोगे भैया आवृत्ति क्या है, एक बार बता दीजिए। चलो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने देखा होगा कि हमारे पास क्लास 9th पढ़ के आओगे आप, कि हमारे पास तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? अलग तरीके से, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? क्लास 9th की बात कर रहा हूं मैं। आप पढ़ के आओगे कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। जल्दी से यस और नो, जल्दी से, जल्दी मैंने क्या पढ़ा होगा कि भैया अनुप्रस्थ तरंगे और भैया अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, आप पढ़ के आए होगे। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भैया, सुरंग बोलते हैं, और इस वाले पॉइंट को भैया क्या बोलते हैं, हम ग्रत बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है, ये हमारा एक आयाम होता है, पढ़ा होगा आपने, और आवर्तकाल पढ़ा होगा, वो भी क्लास 9th के अंदर।
ठीक है। तो मेरे दोस्त इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया हम एक आवर्तकाल, या हम बोलते हैं भैया एक तरंग। क्या बोलते हैं भैया, एक हम तरंग बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। जिसको भैया हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो भैया ये हमारे पास इसकी आवर्ती है, पर इससे तो डीप नहीं जाएंगे, क्वेश्चन यहां से बनने वाला नहीं है। ठीक है, इससे हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से इससे ज्यादा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर। हालांकि क्या पढ़ोगे आपने, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, एक लंबवत होती है, एक समांतर होती है, यहां पर सुरंग है और हमारे पास गृत है, हमारे पास क्या है, आवर्तकाल भी है, हमारे पास आयाम भी है कि एक आवर्तकाल क्या होता है, एक आयाम क्या होता है। ये सारी बातें क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं, बहुत सिंपल सी बात है, पर पढ़ा दूंगा आपको, डोंट वरी, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया तरीके से। यहां पर काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, तो क्या ये आंकड़ा 700 क्रॉस हो सकता है क्या? अगर आप दम लगा दें तो ये भी पॉसिबल है। तो जितने बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि आपने क्या वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और ये आंकड़ा जल्दी से क्रॉस कीजिए 700 वाला। और आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, आप इतना तो गिफ्ट कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है, जल्दी से। तो ये आपका मेरे लिए गिफ्ट होगा बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं क्या आज बच्चा पार्टी, जी हाँ मैं आपको बच्चा पार्टी बोलता हूं क्योंकि सभी छोटे भाई बहनों को मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं उन सभी को। तो ये बच्चा पार्टी क्या कर सकती है मेरे लिए, नहीं कर सकती है, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं, और ये तो गिफ्ट बनता है आपकी साइड से, ठीक है, जल्दी से। तो बच्चा पार्टी लग जाओ। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है, तो क्लियर है तो अच्छी बात है। और ये वाला आंकड़ा भी क्रॉस करेंगे, कौन करेंगे, आप ही करेंगे। तो बच्चा पार्टी एक बार दम दिखाओ, ठीक है, और फिर से बढ़िया कुछ करेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी क्रॉस करो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो यहां पर 700 को क्रॉस कर दीजिए और एक बढ़िया सा गिफ्ट मुझे मिल जाएगा। चलो अगला चलते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है। तो भैया प्रकाश की चाल हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। अब जैसा बात करें कि भैया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आप यहां पर पढ़ के आएंगे कि हमारे पास विरल माध्यम क्या होता है और हमारे पास यहां पर सघन माध्यम क्या होता है। भैया विरल मतलब होता है हमारे पास वायु होता है, और सघन मतलब भैया हमारे पास कांच या मेरे दोस्त पानी होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पहले पढ़ा के आ चुका हूं मैं, सारी बातें आपको भैया पहले मैं पढ़ा के आ चुका हूं बढ़िया तरीके से। और ये क्या है, आपका फास्ट टेस्ट रिवीजन है। ये क्या है, आपका फास्ट टेस्ट रिवीजन है। ये क्या है मेरे दोस्त, आपका फास्ट टेस्ट रिवीजन है। पर ये डिपेंड करता है कि झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, दोनों ही कंडीशन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो हर एक कंडीशन में प्रकाश की चाल, प्रकाश की दिशा और उसकी तरंग बदल जाती है, पर उसकी आवर्ती नहीं बदलती। और क्वेश्चन यहां से आता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने 700 का आंकड़ा पार कर दिया, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं भैया आगे। प्रकाश की चाल, भैया प्रकाश की चाल हमारे पास वायु में कितनी होती है। तो जो सिंपल सी बात है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएंगे यहां पर कितनी जीरो है, 1 2 जल्दी। और ये हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहां पर कितनी जीरो है भैया, 8 जीरो है, गिनने में भी नहीं आ रहा। अब मैं बात करूं भैया, पर मुझे यहां पर किलोमीटर पर सेकंड बनाना है, तो जल्दी बताओ यहां पर कितनी जीरो आएंगे, जल्दी से यहां पर कितनी जीरो आएंगे, क्योंकि मैंने 1 मीटर में मैंने कन्वर्ट कर रहा हूं किलोमीटर को लेकर के। तो क्योंकि आपको पता है कि भैया 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है, बस मैंने कुछ नहीं किया। तो यहां पर कितनी जीरो भैया, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या ये पॉसिबल है? जी भैया पॉसिबल है। लेजर लाइट भी मेरे पास है, देखो 1 1 2 2 मेरे पास लेजर लाइट भी है, ठीक है। देखो आपको दिख रहे होंगे 2 2 पॉइंट मेरी पॉइंट पर, ठीक है, दिख रहे होंगे। हालांकि मैं लाइट बंद कर सकता हूं, पर सारी बात आपको सिखा के आ चुका हूं पहले ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कर क्या रहे हैं हम, रिवीजन फास्टेड, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। ओके भैया चलते हैं। तो अब मुझे आप सारी बातें बताएंगे 1 बाय 1। तो हमारे पास वायु में प्रकाश कितनी होती है बेटा, तो हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। भैया कांच में कितनी होती है, जल्दी बताइए एक बार मुझे, कांच में कितनी होती है। जैसे कि मेरे पास यहां पर कांच भी है, तो प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है, प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है। अब देखो यहां पर प्रकाश की चाल बदल रही है, इसकी दिशा भी बदल रही है और इसकी तरंग दैर्ध्य बदल रही है, बट इसकी आवर्ती में कोई भी प्रभाव नहीं आ रहा है। जी भैया, तो कांच में कितनी होती है भैया, कांच में हो जाएगी हमारे पास 2 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे पानी में कितनी होती है प्रकाश की चाल। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त पानी को लेकर के, वैसे पानी पीना सुबह सुबह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, पी लेता हूं थोड़ा सा। तो प्रकाश की चाल हमारे पास पानी में कितनी होती है भैया? क्या चलती है क्या चाल? अरे भैया बिल्कुल प्रकाश की चाल भैया पानी में भी चलती है। हम पानी को पीते भी हैं और खाते भी हैं, उसको बर्फ बना देते हैं। ठीक है, तो भाई कितनी होती है हमारे पास? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। अरे सारी बात याद है तुम्हें तो है, पहले से पहले याद है। इंटेलिजेंट हो को है, गड़े इंटेलिजेंट। अरे गुरुजी होंगे क्यों ना, है तुम से पढ़ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। बालक बहुत इंटेलिजेंट है, तो भैया मुझे यही तो चाहिए। तारपीन तेल कौन बताएगा? तारपीन तेल कौन बताएगा? तो तारपीन तेल में हमारे पास होती है 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा क्वेश्चन आते हैं यहां से, याद रखना। और नायलॉन में होती है भी हमारे पास 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो मेरे दोस्त, देख रहे हो, ये हाथ खाली पड़े, ये हाथ खाली पड़े क्यों? अरे डायमंड रिंग चाहिए, पर कोई देने वाला ही ना है, ना कोई देने वाला ना कोई देने वाली। तो भैया कोई तो हो, पर आप ही गिफ्ट कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे पास वायु है, हमारे पास कांच है, हमारे पास पानी है, हमारे पास तारपीन तेल भी, नायलॉन भी है। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं, बट मेरे पास डायमंड रिंग नहीं है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो डायमंड रिंग में अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको, तो भैया गिफ्ट कर दीजिए। बहुत सस्ती सी आती है, पर हाँ असली होनी चाहिए, ठीक है ना। पहचान में कर सकता हूं, ठीक है ना, पहचान हम कर सकते हैं। तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? हमारे पास होती है 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां से आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पढ़ लेना हल्का सा, गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ओके बच्चा, आगे चले। हे पार्थ, रथ को आगे लेके चलो, यदि आपकी आज्ञा है तो, नहीं तो भैया यहीं पर ही नाश्ता खाएंगे। अभी अभी मैंने जूस नहीं पिया, ठीक है, वरना तो जूस पिलाना पड़ जाएगा आपको, मैंगो शेक वगैरह, या फिर समझ जाओ बस मिक्स फ्रूट, ठीक है। चलो आगे जल्दी चलते हैं। तो भैया हमने सारी बातें पढ़ ली है जी, भैया हमने बस सारी बातें पढ़ ली है। अब हम बात करने वाले प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है, और आपके पास मैं बताऊंगा, हमारे पास ये कुछ लेंसेज हैं, हमारे पास कुछ ये लेंसेज हैं, तो आप मुझे बताएंगे प्रकाश की किरण पुंज से भैया क्या क्या होने वाला है, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला, आप मुझे बताएंगे। और मुझे देखो एक बार कि इस वाली आंख से देखने पर आप मुझे कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, और इस वाली आंख से देखने पर आप मुझे कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे प्रकाश की किरण पुंज का यहां पर क्या क्या फायदा होने वाला है। तो मैं यहां पर सिर्फ एक बात लिखने वाला हूं आपको, क्या लिखूंगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है भैया, प्रकाश की किरणों का समूह में चलना ही क्या है? प्रकाश की किरणों का समूह में चलना ही भैया प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो भैया हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है मेरे दोस्त? प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का भैया समूह में चलना है। प्रकाश की किरणों का समूह में चलना ही, प्रकाश की किरणों का समूह में चलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश की किरणों का समूह में चलना ही प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, ठीक है भाई साहब। अब यहां पर कैसे भी होता क्या है पॉसिबल, अब आप मुझे बताएंगे इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी से। यदि हमारे पास प्रकाश की किरणें हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से बराबर दूरी पर बना के चल रही हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? जल्दी मुझे बताइए, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको भैया हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब आप बोलेंगे भैया आप क्या पढ़ा रहे हो हमें? बेटा यहां से आपके पास एयरफोर्स और एनडीए में क्वेश्चन बनते हैं, और यहां से आपके पास पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या बताया आपको? 10th की तैयारी भी कराऊंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे लेके आऊंगा जो आपके 10th के बाद भी काम आएंगे। और 10th में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, तो हर एक क्वेश्चन का पहलू जो भी बनेगा, जहां से बनेगा, हर एक पॉइंट कराऊंगा आपके लिए, हर एक पॉइंट कराऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे यह बताएंगे हम इस वाले पॉइंट को यहां पर क्या बोलने वाले हैं? जब हमारे पास कोई प्रकाश किरण एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती है, जब हमारे पास कोई प्रकाश किरण एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती है, जल्दी से। और यहां पर इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से कौन बताएगा मुझे? जल्दी से। और इसमें हम क्या बोलते हैं? जब हमारे पास प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलती है, एकत्रित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
अभिसारी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी किरणपुंज। और ये किस लेंस की वजह से होता है? जल्दी कौन बताएगा मुझे? अभिसारी किरणपुंज ये किस लेंस की वजह से होता है? जल्दी से, मैं नहीं बताने वाला, जल्दी बताओ मुझे यहां पर ये किस लेंस की वजह से होने वाला है। और ये कौन बताएगा मुझे? आप ही बताएंगे, मैं बताने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो यहां पर ये हमारे पास उत्तल लेंस की वजह से होता है। क्या होता है बेटा? उत्तल लेंस की वजह से होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, गजब, लाजवाब। चलो अगला क्वेश्चन। अब आप मुझे यह बताओ, हमारे पास जो प्रकाश किरणपुंज क्या होती है जब भैया वो दूर दूर फैल जाती है? तो दूर दूर फैलने को भैया हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो दूर दूर फैलती है भैया, यहां पर कन्वर्जिंग, यहां पर पैरेलल है, यहां पर कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि एकत्रित हो रही है, और यहां पर डाइवर्ज हो रही है दूर दूर। तो डाइवर्ज को हम क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हम अपसारी। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम अपसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। और इसमें कौन से लेंस का हम यूज करते हैं? क्या वो बीच में से मोटा होता है या फिर किनारों पर से पतला होता है? या मैं इसका उल्टा बोल दूं कि भैया वो किनारों पर से मोटा होता है या फिर बीच में से पतला होता है? तो यहां पर हमारे पास कौन से लेंस का यूज करते हैं हम? तो भैया हम करते हैं यहां पर अवतल लेंस का यूज। और बेटा यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 2026 में। तो एक भी पॉइंट हम मिस यहां पर नहीं करने वाले हैं, एक भी पॉइंट यहां पर हम मिस नहीं करने वाले हैं। अब चलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। सिंपल सी बात है भैया, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? आप भैया बोलेंगे कि वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं भैया प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश, देखो सिंपल सी बात है, वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, क्या करती हैं? अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? वे वस्तुएं जिनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है उत्सर्जित वस्तुएं कहलाती है। और आपने बता दिया भैया सूर्य देव से बड़ा कोई प्राकृतिक स्रोत हमारे पास है ही नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं यहां पर हमारे पास क्या एग्जांपल है। अब ये अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, परिभाषा लिख लोगे? नहीं लिखोगे? जल्दी से, परिभाषा अपने आप क्या करोगे बेटा? परिभाषा क्या लिखेंगे यहां पे? परिभाषा अपने आप। परिभाषा अपने आप मैंने क्या लिखा? वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लिख लोगे या नहीं? जल्दी से लिख लोगे या नहीं? परिभाषा अपने आप, परिभाषा अपने आप, परिभाषा अपने आप। मैं लिखने वाला नहीं हूं। इज दैट क्लियर? ओके भैया जी, लिख लेंगे। अरे यही तो चाहिए हमको, यही तो चाहिए कि बच्चे इंटेलिजेंट है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, परिभाषा मायने नहीं रखती है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, परिभाषा मायने नहीं रखती है। ओके, अब हम चलते हैं मेरे दोस्त आगे। हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास भी है चंद्रमा है, हमारे पास सूर्य है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास तीनों में से कौन सी, ये बताओ मुझे, इन तीनों में से कौन सी हमारे पास प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण नहीं है? क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तीनों की तीनों भैया, रोशनी यहां से भी आती है, यहां से भी आती है, यहां से भी आती है, पर हमारे पास जो चंद्रमामा है ये हमारे पास अप्रदीप्त वस्तु है। हमारे पास चंद्रमामा क्या है? ये हमारे पास अप्रदीप्त क्यों है? क्योंकि भैया ये हमारे पास जो रोशनी आती है सूर्य से बेटा पृथ्वी पर आती है। ठीक है भैया, हमारे पास आती है, बट कुछ रोशनी हमारे पास सूर्य से आती है, पहले चंद्रमा पर आती है। ठीक है भैया, और उसके बाद चंद्रमा हमारे पास वो रोशनी देते हैं, मतलब कि इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है। पहले ये कुछ पैसे उधार देते हैं और फिर दोस्तों में भैया और पैसे उधार बांटते हैं। तो भैया चंद्रमा हमारे उधारी की जिंदगी जी रहे, पर हमें उधारी की जिंदगी नहीं पसंद, हमें पसंद है अपने दम पर जिंदगी जीनी। तो कुल मिला के चंद्रमा कैसी जिंदगी जी रहे? उधारी की जिंदगी। पहले रोशनी लेते हैं फिर हमें देते हैं। तो इसलिए भैया कैसी वस्तु है ये? चंद्रमा कैसी वस्तु है? प्रदीप्त या अप्रदीप्त? चंद्रमा दूर के गाने गाते ना ऐसी रात में। जल्दी से, तो हमारे पास चंद्रमामा किस प्रकार की वस्तु है? जल्दी से, हमारे पास चंद्रमामा प्रदीप्त है या फिर अप्रदीप्त वस्तु है? तो यहां पर हमारे पास आकाश सर भी आ चुके हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार तरीके से आ चुके हैं, क्योंकि इनका भी नींद नहीं आ रही है। कह रहे भैया गुड मॉर्निंग करनी है, इनको गुड मॉर्निंग कर लेंगे। तो भी चंद्रमामा हमारे पास अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमामा हमारे पास अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। चंद्रमा हमारे पास भैया अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, वाकई में गजब, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भैया आगे।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब किसी एक माध्यम से प्रकाश किरण आती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो भैया इस घटना को हम क्या बोलते हैं? आपको दिख रहा है मेरे क्या फोन से, देखो मैं यहां से लाइट निकाल रहा हूं भैया, पॉइंट लग रहा है और मेरी टी शर्ट पे वापस आ रहा है, ठीक है। तो जब कोई लाइट हमारे पास आती है और हम उसका रास्ता बदल देते हैं, उसका पूरे पूरा परावर्तन कर देते हैं, तो भैया हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। दिख रही दिख रहा। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा दिए, सिखा भी दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का हम बोलते हैं परावर्तन बोलते हैं, ठीक है भैया। आपने क्या नहीं किया बचपन में? अरे शीशा लेके किया नहीं किया कि हम शीशे को धूम में ऐसे ऐसे करते हुए भी क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। करते नहीं करते? और ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके आ चुके हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है भैया। हमने यहां पर मान लिया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहां पर इसके कितने नियम होते हैं? हम भैया नियम पढ़ने वाले हैं, जल्दी बताओ मुझे। हम यहां पर नियम पढ़ने वाले हैं और इस नियम को हम क्या बोलते हैं? तो भैया हमारे पास एक तल है, ठीक है भैया, और हम इसमें करने वाले हैं पॉलिश। अब जल्दी बताओ मुझे इस पॉलिश का नाम क्या है? जल्दी, टाइम नहीं है इतना। इस पॉलिश का नाम क्या है? तो भैया इस पॉलिश का हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस पॉलिश को हम बोलते हैं भैया HgAg क्रोमियम, HgAg क्रोमियम। और क्या बोलेंगे इसको? लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। और क्या बोलेंगे? पारे की कलई, पारे की कलई, पारे की क्या बोलते हैं? पारे की कलई, पारे की कलई बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसको? और इसको हम बोलते हैं रजत पॉलिश। बेटा याद रखना है सारे नाम, आपके एग्जाम में पूछ लेता है ये। रजत पॉलिश, रजत पॉलिश बोल देते हैं, ठीक है। तो आपके पास सारे नाम ही आपको याद होने चाहिए। और इस वाली सतह को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस वाली सतह को हम बोलते हैं परावर्तक तल। बेटा क्या बोलते हैं? परावर्तक तल, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं चिकनी सतह। और जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है, टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और ये क्या है हमारे पास? O, ये क्या है हमारे पास? A, ये क्या है हमारे पास? B। और ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। जो आने वाली किरण है आपतित किरण, और जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण। और जो बीच में हमारे पास है ये, इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे हम अभिलंब। तो कुल मिला के हमारे पास पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम हमारे पास ये कहता है कि आपतित किरण, क्या बोलता है बेटा? इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। जी भैया आपतित किरण कौन सी है हमारे पास? AO, आपतित किरण AO, ठीक है। आपतित किरण। और भैया हमारे पास क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण भैया हमारे पास क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण कौन सी है भैया? हमारे पास OB तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु भैया हमारे पास कौन सा है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। मतलब कि भैया हमारे पास अभिलंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बताएगा मुझे अभिलंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मुझे जानना है कि हम अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है भैया? तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही, जल्दी, एक ही तल पर मिलते हैं, एक ही तल पर होते हैं या फिर एक ही तल पर मिलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हम बोलते हैं इसको नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्याबास। तो भैया हमारे पास नॉर्मल अभिलंब है। तो हमारे पास पहला नियम हो चुका है। और दूसरा हमारे पास नियम क्या होता है? हम बोलते हैं इसको एंगल I इज इक्वल टू भैया एंगल R। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के क्या होता है? सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। इज दैट क्लियर? रे क्लियर है सारी बातें? बालको जल्दी बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर? U अगर 10 है तो भैया U भी 10 हो जाएगा, U अगर 20 तो भैया U भी 20 हो जाएगा, U अगर 30 तो भैया U भी 30 हो जाएगा। इक्वल होता है। मजा आ रहा है ना? एकदम बेहतरीन, मजा आ रहा है एकदम। बालको तैयार? एकदम मजा आ रहा है ना?
चलो अच्छी बात है, वैसे अच्छा लगा आपको देख करके। यहाँ पे उम्मीद तो मुझे ज्यादा की थी, पर बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बच्चे प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने दोनों नियम पढ़ लिए। अब करते हैं यहाँ पर, अब जितने बच्चे यहाँ पर नए हैं उन्होंने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आपके पास डेली ऐसी वीडियो आएंगी जिसमें आपका फास्टेस्ट रिवीजन होगा, फास्टेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो सब कुछ आपके लिए फायदामंद होने वाला है। तो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या होने वाला है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं भैया, एक नियमित और एक होता है हमारे पास अनियमित। तो इन दोनों में हमारे पास फायदा क्या क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास यहां पर समांतर किरणें हैं, समांतर किरणें हैं, तो समांतर किरणें, तो भैया यहां पर परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद वो कैसी रहती हैं भैया, यहां पर हमारे पास समांतर ही रहती हैं, जबकि यहां पर परावर्तन के बाद वो समांतर नहीं रहती हैं। बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। और यहां पर सेकंड नियम क्या है बेटा इसका,